हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी हम कल क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको हेल्थ की डिफिनीशन और डिजीज की डिफिनीशन आपको बताई थी। हमको पता है कि इस लेसन में मनुष्यों में डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां होती है वो इस लेसन के अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके आगे का अगला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज काज्ड बाई बैक्टीरिया। काज्ड बाई बैक्टीरिया। ठीक है, आपको पता है कि बुक में इसकी जो बीमारी है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले मनुष्यों में, वो एक ही रो में ऐसे बता दिया गया। उसको हम इजीली बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम आपको उसको एक टेबल के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेबल आपको बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। इसमें हम डिजीज लिख ले रहे हैं, इसमें हम पैथोजन लिख ले रहे हैं, इसमें हम लिख ले रहे हैं टारगेट ऑर्गन, और इसमें हम लिख ले रहे हैं सिम्पटम्स। ठीक है, लक्षण। इसको हिंदी में बोलते हैं हम रोग, इसको रोगाणु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लक्षण, इसको बोलते हैं लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो पहली बीमारी है वो हम पढ़ेंगे टाइफाइड। क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड। मीन्स जब किसी भी ह्यूमंस में टाइफाइड हो जाता है तो उसको काज करवाने वाला पैथोजन कौन सा है? यहाँ पर है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है? टाइफी। तो यही पैथोजन होता है जो कि मनुष्यों में टाइफाइड करवाता है। ठीक है, अब जब किसी भी ह्यूमंस में ये सैल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी में घुस जाता है, मीन्स प्रवेश कर जाता है, तो इसका असर सीधे हमारे कौन से अंग पे पड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ पड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, मतलब छोटी आंत पे पड़ता है। जैसे कि ये कैसे घुसता है? जैसे कि अजीबोगरीबो आप फील्ड में गए, खेतों में गए, जो भी वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स हुई, आप बिना धुले हुए ऐसे खाना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें जो छोटे छोटे एग होते हैं वो अंडे हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म भी उसी के साथ चले जाते हैं, जिससे मनुष्यों में टाइफाइड हो जाता है। जब किसी भी ह्यूमंस में टाइफाइड हो जाता है तो हमको पता है कि जो फीवर होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे फीवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? फीवर, बुखार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब अगर ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक रहता है तो कहने का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। कहने का मतलब उसको तोड़ डालता है, उसको खंड खंड कर देता है, इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक रहता है तो इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक लक्षण और हमको यहाँ पर दिखने लगता है कि उसकी आफ्टर दैट डेथ हो जाती है। अब ये बीमारी कैसे हुई, अब कैसे पता लगाया जाए? इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बिडाल टेस्ट। ठीक है, बिडाल टेस्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड टेस्ट करने के लिए कौन सा परीक्षण करवाते हैं हम? बिडाल टेस्ट। ठीक है, अब बिडाल टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं किसी ह्यूमंस में टाइफाइड हुआ है नहीं। अब ये बीमारी कैसे पता चली, कैसे ये मतलब पूरे विश्व में फैल गई? जैसे कि ये एक लेडी थी, मेरी मिलॉन। क्या थी? मेरी मिलॉन थी, जो कि ये देखा जाए तो ये पेशे से एक रसोइया थी। क्या थी? ये खाना बनाने वाली लेडी थी। तो ये जब आटा गूंथती रहती थी तो क्या होता था, ये आटा गूंथती रहती, छींकती रहती थी। तो हमको पता है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे नाक से लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाते थे? उसी आटे में चले जाते थे। अब जिन जिन को उनके हाथ की बनाई हुई रोटी मिल जाती थी उसको खा लेता था, तो उसके अंदर ये टाइफाइड हो जाता था। तो इस तरीके से ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैली थी। अब यहाँ पर हमने पहली बीमारी यहाँ पर पढ़ा टाइफाइड। अब जो है यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा दूसरी जो बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दूसरी जो बीमारी है वो है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये निमोनिया काज करवाने वाला पैथोजन कौन सा होता है?
तो यहाँ पर देखा जाए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है। और यहाँ पर ये पहला है, और यहाँ पर जो दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यहाँ पर ई साइलेंट है क्योंकि यहाँ पर सेम हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। ये दो ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो निमोनिया काज करवाने वाले पैथोजन है। कौन कौन सा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होता है जब किसी भी ह्यूमंस में प्रवेश कर जाता है, अभी हमने बताया अजीबोगरीबो जो फ्रूट होते हैं, खेतों में आप चले गए, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट आप बिना धुले हुए खाना स्टार्ट कर दिए तो ये बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका असर सीधे कहाँ पड़ता है? एल्वोलाई में। कहाँ पड़ता है? एल्वोलाई, मतलब वाई कोस्ट में पड़ता है। मीन्स ये स्थित होता है लंग्स में, और यहाँ लंग्स में हमको पता है क्या स्टोर होती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जहां पर होना चाहिए था, अब ये बैक्टीरिया चला गया तो ये हमको क्या करता है? रिस्पायरेशन में, मतलब श्वसन में बड़ी प्रॉब्लम करता है। मीन्स हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें लिक्विड फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विड फील्ड हो जाता है, इसलिए हम जो है सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब ये किसी भी ह्यूमन्स में निमोनिया हो जाता है तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्स हो जाएगी, मतलब बुखार हो जाएगा, कपकपी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर हेडक हो जाएगा, आपको सिर दर्द हो जाएगा। ठीक है। और आपकी जो फिंगर होती है, क्या होती है? आपकी जो फिंगर है, जो नेल्स होती हैं, ठीक है, और जो आपके लिप्स होते हैं, मतलब जो अंगुलियां होती हैं, जो नाखून होते हैं, और जो होठ होते हैं आपके, ये किस कलर में हो जाते हैं? ग्रे टू ब्लूस। एंड हम कह सकते हैं ब्लूस टू ग्रे, मतलब ये नीले से भूरे पड़ जाते हैं, भूरे से नीले पड़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हमको जो है दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड ये क्या था? ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले ह्यूमंस में बीमारियां हमने पढ़ा, टाइफाइड और दूसरा निमोनिया। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी आपका पेपर भी होने वाला है 12th में बायोलॉजी का, उसमें ये पूछा जा सकता है। इसके पहले हमने एक वीडियो आपको अभी परसों प्रोवाइड किया था, तो उसको भी आप देख लें और इसको भी देख लें। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे मनुष्यों में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।